बड़ी खबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन के 36 वर्ष पूर्ण होने पर किसान मजदूर जन संसद का आयोजन बड़वानी में किया गया। इस जन संसद में मुख्य चेहरा थे किसान आंदोलन के प्रमुख राकेश टिकैत। उन्होंने किया जन संसद को संबोधित। उन्होंने कहा कि सरकार 3 कानून वापस ले ले, आंदोलन खत्म हो जाएगा। देखिए विस्तृत समाचार इस रिपोर्ट में। नहीं लड़ेंगे, हम किसान चुनाव लड़ने वाला नहीं है, मगर हम क्या करेंगे, चुनाव में हमारा भूमिका क्या होगा। हम बोला कि भाई हम किसान को बोलेंगे कि आज के इतिहास में सबसे ज्यादा किसान विरोधी सरकार है, किसान का दुश्मन है, सरकार का खुदान है, इसको हरा किया। सबक सिखाने का काम करना है। बंगाल में सबक सिखाया, तमिलनाडु में सिखाया, केरल के अंदर सिखाया, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भी सिखाना है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ पर खंडवा का चुनाव भी है। 41 साल बाद यहाँ पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं राकेश जी कि आपको वहां पर भी जाना पड़ेगा, वहां पर भी भाजपा को हराने का कॉल देना पड़ेगा। मैं यहाँ से इस बात का आपसे कहना चाहता हूँ, संयुक्त किसान मोर्चे का एक सिद्धांत है, एक आएंगे पूरी, पहले दिन भी जाएंगे, लेकिन फिर मुजफ्फरनगर की सीमा से बाहर मेरठ में कहीं रुक जाएंगे आकर, अगले दिन फिर जाएंगे, रुकेंगे नहीं, वहां पर रात नहीं काटनी। मुजफ्फरनगर की सीमा में एक सड़क से जाएंगे और वो भी सरकारी सड़क है जिसमें भारत सरकार का NH है, उस पर पैसे लगे हुए हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल वाले उसमें भी नहीं जाएंगे। तो ये जो जन संवाद यहाँ पर हुआ, एक बहुत अच्छी सीख यहाँ पे मिली मेधा पाटेकर जी के, जो उन्होंने जो कार्यकर्ता जो तैयार किए, यहाँ पे गांव के लोग तैयार किए। हम भी ये सोचते थे कि ये पूरे देश में घूमती हैं, इनका आंदोलन कौन चलाता है। इन्होंने यहां से ही, जहां से आंदोलन चले वहां से ही वर्कर तैयार किए। इनका आंदोलन तो इनकी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो इनकी वर्कर्स हैं, जो मछुआरा बहनें हैं हमारी, जो आदिवासी हमारी बहनें हैं, और जो इनके क्रांतिकारी विचार हैं, तो इनका मूवमेंट तो हार सकता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हजारों मेधा पाटेकर तैयार हो चुकी हैं देश में। समझिए कोताही कहां पर है, उत्तर प्रदेश कहां पर है और नर्मदा घाटी कहां पर है, बुलाया नहीं जाता है। लेकिन उन्हें लगता है कि जब दमन हुआ है तो फिर उसका मुकाबला करने के लिए जाना चाहिए, ताकत देने के लिए वहां पर जाना चाहिए। और जब हमको ही सजा हो जाती है 54 साल की, तो फिर भी राकेश टिकैत जी वहां पर पहुंचते हैं और मेधा पाटेकर जी वहां पर पहुंचती हैं। यह जन आंदोलनों की एकता, किसी एक के ऊपर हमला होगा, किसी एक का विक्टिमाइजेशन किया जाएगा, कोई भी सरकार करे तो उसके साथ में खड़े होंगे। और यही कारण है कि सेंचुरी के साथ के अंदर मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन NAPM खड़ा है, संयुक्त किसान मोर्चा खड़ा है, क्योंकि संयुक्त उनके साथ भी जाति हो रही है। 1000 परिवारों को निकालने का काम, उनको VRS देकर के निकालने का काम किया जा रहा है। उनके पेट पर लात मारने का काम बिरला या फिर जो यहाँ पर जो अभी लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है जी, आज नर्मदा बचाओ आंदोलनकारियों का 36 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, जिसमें प्रथम आगमन बड़वानी में है, तो क्या कहना चाहोगे। देखो, ये एक आंदोलनकारी की धरती रही है, जो नर्मदा क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा बड़वानी जिला। यहाँ पे इनकी जो लीडर रही है मेधा पाटेकर जी रही है, और उन्होंने अपनी तरह की बहुत सी महिलाएं यहाँ पे, जो सिर्फ गांव में, घर में, खेत में, उसमें काम करती थी, उन्होंने अपने तरह की पूरी योद्धा तैयार की। लगातार कृषि कानून बिल को लेकर भी विरोध किया जा रहा है, केंद्र सरकार का घेराव भी किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं। पूरा 9 महीने आंदोलन को हो गए,
और जब तक भारत सरकार उन कानूनों को वापसी नहीं लेती, ये किसान घर वापसी नहीं करेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ नर्मदा बचाओ डूब प्रभावितों की काफ़ी मांगे हैं और कई मामले लंबित है, तो क्या इस पर भी कोई कार्रवाई? नहीं, इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। और जहाँ पे मेरा ताई जी जो बात कहेंगी कि आंदोलन करना है, वो आंदोलन चला हुआ है। हम इस आंदोलन के सब साथ में हैं और इससे ये होगा कि जहाँ जहाँ पे भी डूब प्रभावित क्षेत्र और जगह भी है जहाँ पे ज़मीनें जाती हैं, तो यहाँ से उनको भी सीख मिलेगी। बहुत जगह बांध बन रहे हैं, बहुत जगह सड़कें जा रहे हैं। भूमि अधिग्रहण का एक जो नया इशू है, उसके तहत उनको सबको लाभ मिले। लगातार डूब प्रभावित विस्थापित अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है। आज 36 वर्ष पूर्ण हो चुके इस आंदोलन को, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी आज मांग पूर्ण नहीं हो पा रही है। बहुत कामयाबी मिली। जो और 10-15% लोग रह रहे हैं, उनकी लड़ाई भी जारी है और उनको भी जीत हासिल होगी। किसान आंदोलन की प्रमुख कुछ मांगे जो मतलब जिन पर अतिशीघ्र फैसले होना चाहिए, ऐसी कौन सी मांगे? 3-4 चीजें हैं। एमएसपी एक बड़ा काम है, एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाए, 3 कानून वापसी हो जाए, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, एक कमेटी बनेगी, जो भी और मसले होंगे पूरे देश के किसानों के, कमेटी और भारत सरकार के लोग बैठ के बातचीत करते रहेंगे। 26 को कौन सा कार्यक्रम होने वाला है? 26 तारीख को? 26 तारीख को तो जो जितने भी किसान संगठन हैं वे आएंगे और बैठ के अपनी एक चर्चा करेंगे। कृषि कानून बिल को लेकर कब तक बैठे रहोगे? नहीं, जब तक वापसी नहीं होंगी, जब तक। अच्छा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। 3 प्रमुख मांग कौन सी है? मतलब 3 प्रमुख नहीं कह सकते, तो हजारों मांग है। मांग तो 3 प्रमुख, भाई कौन सी मांग है? मतलब 3 नहीं कह सकते, तो किसानों को तो एक ही करवा दो। भाई आमदनी, प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगुनी करेंगे, वो अब 2022 में देख लेंगे। 3 थोड़ा मांग कोई होती है। किसान की तो जो सारी समस्या है उनका समाधान करो, बातचीत करो, कमेटी बनाओ। लगातार बढ़ती महंगाई है, बढ़ती महंगाई को लेकर एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में लोगों का लालन पालन नहीं हो रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? तो पूरा देश बिकने लग रहा है। हमने वही तो कहा है ना कि देश ये बिक रहा है, कंपनी के हाथों को देश को बेचा जा रहा है, पूरे मजदूरों के कानून बदल दिए, कृषि की जमीन को अधिग्रहण करके दिया जा रहा है। तो ये कंपनी राज देश में चल रहा है, किसी पार्टी का राज नहीं है। कंपनी राज है, इस कंपनी राज को हटेगा जब ये किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, आदिवासी मछुआरों को सबको आज़ादी मिलेगी। अच्छा, बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या करी है, तो इस संबंध में कोई किसी प्रकार का कोई नहीं? आत्महत्या क्यों किसान कर रहा है? उस पर कर्जा हो रहा है, कर्जे से आत्महत्या करता है। और आत्महत्या पिछले 20 साल में करीब 24 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं करी है। ऑन रिकॉर्ड वे 3 लाख के करीब है। जो महिलाएं घर में आत्महत्या करती हैं, उसके नाम जमीन नहीं है, उसका पीएम नहीं हुआ, लोग डर के दाह संस्कार कर देते हैं, उसने भी कर्जे में घर की तंगी हालत देख कर आत्महत्या करी। तो अगर ये आत्महत्या लगा तो 24 लाख से ज़्यादा आत्महत्या किसान परिवारों में हुई है। पूरा प्रदेश आपको अच्छी तरह जानता है और आज आप यहाँ पर एक जन आंदोलन में पधारे हो, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा 263 दिन से चल रहा है उसका आंदोलन। उसमें बार बार ये वाली बात आती है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का अनुभव, क्योंकि हम लोगों की रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, उसमें मेधा जी भी रहती हैं। सब लोगों को जब ये मालूम पड़ा कि 36 वर्ष हो रहे हैं इस आंदोलन के, तो सबकी ये बहुत उत्सुकता थी, इच्छा थी कि घाटी में चला जाए और यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं से मिला जाए, घाटी के लोगों से मिला जाए, उनको इस बात के लिए बधाई दी जाए, मुबारकबाद दी जाए कि उन्होंने जो आंदोलन चलाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो 263 दिन हुए संयुक्त किसान मोर्चे के, लेकिन हमारे साथ में जो है उनका संकल्प शक्ति तो 36 साल की संकल्प शक्ति है। तो हम ये सरकार को भी बताना चाहते थे, नरेंद्र मोदी को, कि भाई हम लोग 36 साल की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। मामला केवल 263 दिन का नहीं है, मामला केवल यूपी के चुनाव का नहीं है, मामला केवल 2024 तक का नहीं है। ये लंबी लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, किसानों को उनका हक दिलाने की लड़ाई है। जो 3 किसान विरोधी कानून है उनको रद्द कराने की लड़ाई है। और पहली बार देश के अंदर किसान और मजदूर एक साथ आए हैं। एक भी बच्चा सीखा हुआ नहीं था। आज हमारे नर्मदा आंदोलन की जीवनशालाओं के द्वारा 6000 बच्चे पास होके आगे गए हैं। आज यहाँ भी है, देखिए, पहले शाला का पहले बैच का पहला विद्यार्थी ये अभी हमारे मत्स्य व्यवसाय सहकारी सोसाइटियों का काम देखता है। और कौन कौन है रे? गुरजी, ये हमारे विद्यार्थी, ये आज पंचायत का काम देखता है, उसके वसाहत में इतनी सारी पंचायतें इन्होंने सबने जीती है। कहाँ है पुनिया भाई, ये और सिंह गुरुजी?
नहीं, ये हमारी पंचायत अभी भी जो वो अंगूठा छाप सरपंच खड़े हो रहे हैं, जीत रहे हैं, मतलब तो कहीं ना कहीं आंदोलन के लोग भी जो जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से, तो शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दे जैसे मंच से क्यों नहीं उठते हैं? क्या कारण है मंच से क्यों नहीं उठ रहे हैं ये? लोग तो कंटिन्यूस उठा रहे हैं भाई। नहीं, मंच का आज के मंच में उठा, आज के मंच शिक्षा स्वास्थ्य से आज का मंच में सभी मुद्दे लेना संभव नहीं था, समय नहीं था। नहीं तो शिक्षा पर ये सब बोलते, स्वास्थ्य पर बोलते, कितने सारे वक्ता है। हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कितने सारे भाषण देते हैं। ये नहीं कि हमारा विचार नहीं है, हम लोग तो सर्वांगी विचार रखते हैं, पर एक एक कार्यक्रम का एक एक विशिष्ट। बड़वानी से प्रधान संपादक दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।